नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति। ये नए दर्शकों के लिए है, जो रेगुलर व्यूअर्स हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार नए दर्शक भी जुड़ते हैं। तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ये होगा 27 अप्रैल को रात के 11:30 बजे, और 30 अप्रैल दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। लग्नेश है तो लग्नेश का तीसरे घर में आना यानी कि गति मिलेगी, जीवन आगे बढ़ेगा, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन हो पाएगा, यात्राओं के योग बनेंगे। जो यात्राएं करना चाह रहे थे नहीं हो पा रही थी वो यात्राओं के योग बनेंगे। और ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन को एंजॉय भी कर पाएंगे। जो जीवन की खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनका लुत्फ भी उठा पाएंगे। शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है और बुध का प्रभाव है। मंगल तो योग कारक है, उनका प्रभाव चंद्रमा पर बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, कार्यों में विशेष अच्छा प्रभाव, कार्यों में पूर्णता दिखाता है। शनि सप्तमेश है, बिजनेस आदि में लाभ और थोड़ा रिकॉग्निशन। हाँ, बुध थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाते हैं चंद्रमा के लिए या चंद्र के लग्न के लिए यानी कि कर्क के लिए। 12वें घर के स्वामी तो खर्चे बढ़ सकते हैं, और क्योंकि बुध नीच के हैं तो थोड़ा ना मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। समय तो कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर में है, नीच के बुध की दृष्टि है और चंद्रमा केमद्रुम योग में है, इसलिए आई थिंक अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है। गजकेसरी योग बना है, ये भी अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा मिसकम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो तंग करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने जीवन में ना जॉय, ह्यूमर, फन, नॉर्मल जीवन से हटकर भी कुछ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। अभी लगता है जीवन बहुत बोरिंग हो चुका है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम इतने चीज़ों में फंसे होते हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जीवन का आनंद उठाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है। तो आप बस घूमे जा रहे हैं कि लूप में। आप चाहते हैं कि कुछ अलग करें, लेकिन वो करने के लिए कुछ अलग प्राप्त करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। प्राप्त तो हर कोई करना चाहता है अलग, लेकिन क्या उसके लिए हम प्रयास कर पाते हैं, वही प्रॉब्लम है। बिजनेस अच्छा है, बहुत बड़ा लाभ मिलता हो दिख रहा है। लव लाइफ अगर परेशानी चल रही थी दोनों के बीच में तो थोड़ा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स अपने लिए एक स्पेस निकालिए। मेंटल स्पेस की आवश्यकता आज के टाइम में बहुत होती है।
सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ भी करें यहाँ पे ना अनप्लैंड वे में ना करें। जहाँ पे आपको हल्की सी भी अनिश्चितता होना या कुछ डाउट हो, वहाँ पे आगे ना बढ़े इस कालखंड में। 30 अप्रैल दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि तुला में, और 2 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव है तो मैंने अंकित इसलिए कर दिया है। चंद्रमा पर यहाँ पर कितने ग्रहों की दृष्टि है? सूर्य बुध 2, गुरु 4, मंगल 5, राहु 6, सॉरी मंगल 4, राहु 5, 5 ग्रहों का प्रभाव है। ये कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, चंद्रमा अगर 3 या उससे ज़्यादा ग्रहों के प्रभाव में है, मन कभी शांत नहीं रहता ऐसे लोगों का। ऐसा नहीं कि अच्छे प्रभाव नहीं हो सकते, लेकिन मन बहुत अशांत रहता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा योग है, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा है, रिकॉग्निशन बन सकता है, मिल सकता है। बुध का प्रभाव है, 12वें घर के स्वामी हैं, नीच की अवस्था से अभी निकले हैं, विदेश के कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। मंगल योग कारक हैं, फिर से कंस्ट्रक्शन, घर में कोई काम, वाहन आदि का लाभ मिल सकता है। लेकिन गुरु और राहु का प्रभाव, और वो भी 8वें और 12वें से, ये एक बहुत असहजता क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। जितना हो सके अपने इमोशंस पर आपको इस हफ्ते के भाग में नियंत्रण देना, क्योंकि चंद्रमा सेंसिटिव है यानी कि पूर्णिमा के हैं, ऊपर से केमद्रुम योग बना हुआ है, और राहु गुरु का प्रभाव, यानी कि एक बार अगर थोड़ा सा इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हुई, वो रुकेगी नहीं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको ना बोलना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। वैसे कर्क वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको करना ही पड़ता है। वो तो ना सही जगह पर कहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखें और अपने आप को बेटर करें। बहुत लेड बैक एटीट्यूड दिख रहा है आपका। बिजनेस, थोड़ी ऑथेंटिसिटी लाएं बिजनेस में। कभी कभी क्या होता है ना, हम शॉर्टकट के चक्कर में और कस्टमर्स या जो लोग हैं वो कुछ टाइम तक आप उनको मूर्ख बना सकते हैं। लोग बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं। आप मार्केटिंग कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है वो 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, फिर नहीं लेंगे। तो इसलिए थोड़ी ऑथेंटिसिटी लाइए अपने बिजनेस में। लव लाइफ आई थिंक थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। बैठकर बड़ों से बातचीत कीजिए, या कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है वो गाइडेंस से ही दूर होंगी। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ चल रहा है ना, उसको डिस्कस कीजिए। अच्छा है, बुरा है, कन्फ्यूजन है, कोई सिचुएशन है, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपके मन में बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको अपने पार्टनर से डिस्कस करने में कतरा रहे हैं, और ये चीज़ आगे चलकर दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखी हुई आपने अपने आप से, जो आगे चलकर आपको ही तंग करेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और चेस्ट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये जो हफ्ते का भाग है मध्य वाला, अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना है, वरना दिक्कत हो सकती है। 2 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना यूँ तो देखिए अच्छा है, लग्नेश है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। लक्ष्मी योग बनता है ये, और शुक्र का प्रभाव है जो लाभेश है। तो लग्नेश लाभेश समसप्तक, प्रॉपर्टी, घर में पैसा, लग्जरीज, वैकेशंस, हर चीज़ का योग बहुत अच्छा है। शुभता रहती है, धन कमाने के मौके प्राप्त होते हैं। लेकिन केमद्रुम योग है, नीच की अवस्था के हैं, और शकट योग भी है। कंपैरिजंस बहुत करेंगे, काम बहुत अटकेंगे, और छोटी छोटी बातें आपको बहुत सेंसिटिव कर देंगी। या होता ना, कभी कभी होता है कि हम यूजली आप देखिए कि पूरा हफ्ता या 10 दिन आप अच्छा काम करें, फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं होती उस दिन। इसके पीछे मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कि इसके पीछे केवल ये चंद्रमा का ही प्रभाव देखें। अगर रेगुलरली हो रहा है आपके साथ, तो वो मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं। मे बी आपको डायबिटीज़, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, उनको बीपी का प्रॉब्लम है। कई लोग तो कतराते हैं टेस्ट कराने, बल्कि आज के डेट में सब कुछ घर में अवेलेबल है। खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जितना हो सके अपने जो भी चीज़ें आपको बहुत सेंसिटिव लगती हैं ना, या आपको इमोशनली परेशान करती हैं, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूर रहेगा।
कंपैरिजन मत कीजिए, गलती से भी कंपैरिजन वाले जोन में मत जाइएगा। एक बार चले गए वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने आप को फिर से कहूँगा स्किलफुल कीजिए। बिजनेस में ना आपको दूसरों को समझना, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को समझना पड़ेगा। लेट्स से आपका सीमेंट का बिजनेस है, तो आपके एरिया में जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, या लेट्स से आपका रेस्टोरेंट है, आपकी ही जो कुजीन है, आपका ही जो ऑनर है, उसमें जो रेस्टोरेंट्स अच्छा कर रहे हैं उन्होंने क्या बदलाव किया। तो ये रिसर्च तो आपको ही करना है, कोई बाहर से आके तो नहीं देगा। तो ये समझिए लव लाइफ, एक दूसरे से एक आध्यात्मिक, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन पर काम कीजिए। लोग कभी कभी ना समझ नहीं पाते कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन कपल्स के बीच में आध्यात्मिक कनेक्शन होता है वो अच्छा रिलेशनशिप निभाते हैं। मैंने कहीं रिसेंटली किसी वीडियो में बोला भी था कि सप्तम में केतु ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होती, वो व्यक्ति को एक आध्यात्मिक कनेक्शन चाहिए होता है, वरना शादी नहीं चलती। आजकल क्या है ना कि सप्तम में केतु तो शादी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लोगों की कुंडलियाँ जानता हूँ, बहुत अच्छा विवाह चल रहा है, पर आध्यात्मिक कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन पति पत्नी के बीच में, तो वो डेवलप करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, जितना बोलें वो ग्रेसफुल बोलें। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप अपने आप को ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो बाकी चीज़ों को क्या करेंगे, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। अपने पेंडिंग काम कर लें, वरना आगे चलकर दिक्कत होगी। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती करें और गंगा जल से अभिषेक करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।